कटोरी गिरने की आवाज के साथ कोई और भी आवाज आई थी बेटा, जैसे किसी ने किसी को मारा हो। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगा। कैसी आवाज थी वो? वो बताओ ना युवराज, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बताएंगे। और भला ये क्यों परेशान होंगे, बताइए ना। वो आवाज मैंने जो बनाया वो खाकर इन्होंने सुपर है से कहकर ताली बजाई। वही आवाज आप सबने सुनी होगी। हाँ, वही आवाज थी। हाँ, सही कहा। और आपके गाल पे ये निशान कैसी है? हाँ युवराज, जैसे किसी ने इसे जोर से थप्पड़ मारा हो, ऐसा ही निशान लगता है। किसी ने तुम्हें मारा है ना? मुझे मारने की हिम्मत किसमें? मच्छर था, मैंने ही मारा, जोर से लग गया था। शायद वही निशान है ये। मुझे तुम पे शक हो रहा है जागृति। ए, सच बताओ, यहाँ पे क्या हुआ? तुमने मेरे पति से कुछ कहा क्या, या इन्हें मारा? मैं तुम्हारे पति को क्यों मारूंगी निशी? क्या तुम्हारा पति इतना कमजोर है कि मैं मारूंगी और ये मार खा लेगा? क्या कहा तुमने? तुम्हारी तो कुछ नहीं हुआ है, कहा ना। झगड़ा क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से आ जाओ। सुनिए, प्राची चलो। राधा दीदी, यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर दीजिएगा। जागृति, I'm sorry, वहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ बताया ना, वही हुआ। युवराज मेरे हाथ से कुछ खाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे चखा दिया और उसे बहुत अच्छा लगा। I'm really sorry, लेकिन तुमने युवराज को मारा क्यों, पहले ये बताओ। मैंने मारा है? किसने कहा? मैंने नहीं मारा। जागृति, ऐसी बातें तुम बाहर वालों से कहना, उनसे झूठ बोलना, मुझसे नहीं। तुम्हारी आंखों को देखकर मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में ये जो गुस्सा है, इसे देखकर मुझे समझ आ गया कि तुमने युवराज को थप्पड़ मारा है। ठीक है, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं, बस एक ही थप्पड़ मारा, बस एक। उसने कुछ गलत कहा था इसलिए मारा। उसने किसको क्या कहा? और किससे कहेगा, मुझे ही कह रहा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बारे में था। जिन लोगों को तुम अपना मानती हो, अगर उन्हें वो कुछ कहें तो तुम चुप रह जाओगी? मुझे ऐसा नहीं लगता जागृति। निशी को पता है, ये जानने के बाद भी उस पर हाथ उठाना, ये सोचकर हैरानी होती है। निशी का पति है तो क्या? अगर मेरे पति को कोई कुछ भी कहेगा तो मैं चुप बैठ सकती हूँ क्या? क्या कहा तुमने? अगर मेरे पति को कोई कुछ भी कहेगा तो मैं चुप रहूंगी क्या? मतलब युवराज के लिए तो तुम मेरे पति ही हो ना, इसीलिए। केदार, हम पति पत्नी के रिश्ते में ना भी हो तब भी तुम मेरे दोस्त हो, और तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मार ही खाएगा। दोस्त? हाँ दोस्त। मैं सिर्फ दोस्त हूँ जागृति। दोस्त ही तो हो ना। मतलब सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। उससे आगे और क्या होगा? लेकिन हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ऐसे में अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं सुन सकती हूँ क्या? उसे मार खानी ही पड़ेगी। हाँ। तुम्हारा
प्यार, तुम्हारा साथ अगर मुझे जिंदगी भर मिल जाता है तो मुझसे किस्मत वाला कोई नहीं होगा। क्या कहा? मतलब जब मेरे साथ जिंदगी में कोई नहीं था तब तुम मेरे साथ थी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना जागृति। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी केदार? जय हिंद सर। जय हिंद। स्वामी की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है। हम भी बस निकल ही रहे हैं सर। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, वहीं आ जाओ। ओके सर। स्वामी को पहली बार हम बाहर लेकर जा रहे हैं। मेनन जरूर स्वामी को भगाने की कोशिश करेगा, अलर्ट रहना होगा। ओके सर, टीम को अलर्ट करती हूँ। गुड, कैरी ऑन। पता चला है कि आज चीफ गेस्ट मेनन आया हुआ है। चलो जाकर देखते हैं कि उसका क्या करना है। चलो। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम। केडी, तुम उधर देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है जेडी। बम 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 बोले बोले। तुम्हें वहाँ कोई दिखा क्या? नहीं जेडी। यहाँ सब कुछ क्लियर है सर, आप आ सकते हैं। सर, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो सर? मुझे मत मारो सर, प्लीज सर। सर, सर मुझे कुछ मत कीजिए। कोई बड़ा ऑफिसर है क्या? मुझे छोड़ने के लिए कहिए ना सर। छोड़ने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाए हैं स्वामी। छोड़ने का मतलब जान लेने के लिए क्या? जान लेने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं कहा मैडम। किरण, मास्क उतारो। मुझे मत मारो सर, आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा, प्लीज सर। अगर ये बात तुम हमें पहले ही बता देते तो हमें यहाँ इतनी दूर नहीं आना पड़ता स्वामी। अब जान पर बन आई है इसीलिए कुछ भी बोल रहा है। हमारे प्लान के हिसाब से इसका एनकाउंटर करते हैं सर। क्यों मारेंगे मैडम? आपको जरा भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपको जो जानकारी चाहिए बताओ, मैं दे दूंगा। मुझे लगता है स्वामी मुझे देखकर तुरंत सच्चाई बता देगा। ये सब टाइम वेस्ट है सर। अब इससे जानकारी लेकर इन्वेस्टिगेशन करना, केस फाइल करना, कोर्ट के चक्कर काटना, ये सब बेकार है। अब कोई पॉइंट नहीं है। भाग जाओ। मैं नहीं भागूंगा। अरे मैं गोली नहीं चलाऊंगी, भागो ना। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा मैडम, अगर मैं भागा तो आप शूट कर देंगे। मैं नहीं भागूंगा। आप ही कुछ बोलिए ना सर, आप जो भी पूछेंगे मैं बता दूंगा सर। मेरा एक ही सवाल है, मेनन का अगला प्लान क्या है? अगर बता दिया तो ये लोग मार डालेंगे, नहीं बताया तो भी मार डालेंगे। भाई मुझे बचाने तो नहीं आएंगे, पहले इनके हाथों से बचना है मुझे। बताता हूँ सर। अंडरवर्ल्ड का इकलौता महाराज है ये मेनन, और मेरे ऊपर बंदूक तानी उसने। मेनन को छूने का मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। जेडी को ये बात समझनी चाहिए। उधर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। इतना डर पैदा करो कि पुलिस वालों की रूह कांप जाए मेरी ओर देखने में। देवा, जेडी को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, नहीं हो तो गोली मार दो। ठीक है बॉस। इस महीने के अंत में जो जहाज दुबई से आ रहा है उसमें 50 किलो सोना स्मगल हो रहा है मैडम।
मुझे बस इतना ही पता है। ये जो भी कह रहा है मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा सर। इस रामा स्वामी का इनकाउंटर करने वाली थी ना? ये रामा स्वामी का इनकाउंटर करना चाहती थी। स्वामी, इसके सर से बंदूक हटा। जेडी को एक खरोच भी आई ना तो तेरी जान ले लूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्वामी। जेडी को छोड़ दो। अभी बंदूक मेरे हाथों में है और बंदूक के सामने आपके जेडी का सिर है। अगर मुझे चिढ़ हुई ना और मैंने ट्रिगर दबा दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, जेडी को कुछ मत करना। बंदूक नीचे करो। गन्स डाउन। नीचे डालो। डाउन। स्वामी लेकर आओ उसे। चलो। बारात में मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी। वाह, मैं तो आपका फैन हो गया मैडम। लेकिन इस शहर में बाकी क्रिमिनल्स को छोड़कर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, बात समझ में नहीं आई। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, अपना बिजनेस करता हूं बस। अगर कोई बीच में आ जाए तो उसे रास्ते से हटा देता, बस सिंपल। तुम अपने बिजनेस में लोगों की जान और जिंदगी से खेलते हो, मुझे अच्छे से पता है मेनन। तुम जैसे लोग इस समाज के लिए खतरा हैं। फोर्स में शामिल होने से पहले मैंने कसम खाई है, तुम जैसे लोगों को खत्म करूंगी और देश को बचाऊंगी मैं। ये मेरा वादा है और ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे साथ और भी पुराने हिसाब बाकी है, वो भी एक एक करके मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगी। मौत के इतने करीब आने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं लगता डर? मैं नहीं डरती। सुना ना तुमने, फिर से सुनना है क्या? मैं नहीं डरती। अगर मौत से डरती ना तो पुलिस फोर्स में शामिल नहीं होती मैं। तुमसे पहले अगर मुझे मरना पड़ा तो डर से नहीं, दुख से मर जाऊंगी। और पता है दुख क्या होगा? यही कि तेरे जैसे जहर से मैं इस समाज को बचा नहीं सकती और ये सोचकर मेरी मौत हो जाएगी। स्वामी, इस जेडी को तुरंत गोली मार दो। इसकी आंखें देख करके मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। खत्म कर दो इसे। रुको 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 रुको। इतने सालों में मुझे किसी पुलिस वाले ने छूने की हिम्मत नहीं की। यह हिम्मत इस जेडी ने की है। पहले इसे देखूंगा फिर खत्म कर दूंगा। इसका मास्क हटाओ। बुलेट्स नहीं है क्या? ओए! भागो।
थैंक्स भाई, जो मुझे बचाने के लिए आए, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होता। जेडी हार गया है भाई। कुछ तो गड़बड़ है। छी, प्लान फेल हो गया मैडम, रामास्वामी भाग गया। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। क्या मैडम प्लान फेल हो गया, आप हंस रही हैं? नहीं, प्लान तो कामयाब हुआ है। बम 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 बोले बोले। कैसे मैडम? हम जैसे हमेशा करते हैं, रात को कहीं बाहर जाकर इसका एनकाउंटर कर देंगे। एनकाउंटर बोल रहे हैं? सच में करेंगे क्या, या फिर मुझे डराने के लिए बोल रहे हैं? मुझे लाए हुए तो बहुत दिन हो गए, और भाई भी मुझे भगाने के लिए एक प्लान भी नहीं कर रहे। हेलो सर, अपने बड़े सर को बोल के मेरे ऊपर कोई बड़ा सा केस डाल के अरेस्ट करने के लिए कहो ना सर। इधर अकेले रह के बोर हो गया हूँ, खाना भी अच्छा नहीं है। प्लीज सर। सर ने कहा है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन ऑन कर देंगे। नहीं सर, इधर ही रहूंगा। खा लो। एक प्लेट खाने के लिए जान देने के लिए बोल रहे हैं। दस मिनट में सो जाएगा सर। ये क्या, खाने के बाद नींद क्यों आ रही है? सो ही जाता हूँ। स्वामी, स्वामी, स्वामी। टेडी, स्टार्ट करो। जेडी, स्वामी ने यह तावीज निकाल दिया तो? स्वामी अपने धर्म को बहुत मानता है, कुछ भी हो जाए या नहीं निकालेगा। आज रात हमारा प्लान सक्सेस हुआ तो मेनन के केस में हम आधे रास्ते तक पहुंच सकते हैं। मेनन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है सर। मैं अपने इन्हीं हाथों से मेनन को अरेस्ट करूंगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। हो गया सर, बस हमें अपने ऐप से इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है सर। गुड वर्क गाइस। चलो। मैम, इतना करेक्ट टाइम पे मेनन अटैक करेगा आपको कैसे पता था? मेनन को हम यहाँ इनकाउंटर करने वाले हैं, कैसे पता चला? क्योंकि हमने हमारे अपने प्लान को ही लीक कर दिया था। ये सब राधा स्वामी को फिर से मेनन गैंग में डालने के लिए फेक सेटअप किया गया था। ये पहले से प्लान था। मेनन को लगेगा कि वो जीत गया है, पर इसी सोच से उसकी हार शुरू होगी और बिना पता चले मेनन अपनी जान की बाजी लगाकर उसे साथ लेकर जा रहा है। रेडी, डिवाइस को एक्टिवेट कर दो। ओके सर। डिवाइस एक्टिवेट हो गया सर। जेडी, तुम्हारे फोन में एक्सेस दिया है।
तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया? अब तक तुम्हें कहाँ रखा गया? आखिर एनकाउंटर के समय तुम भाग कैसे गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और गन में बुलेट्स क्यों नहीं थी? आपको और आपके पावर और आपकी आर्मी को देखकर वो जेडी डर गया होगा भाई। नहीं तो मेनन के खिलाफ खड़ा होना इतना आसान है क्या? नहीं स्वामी, तुमने जेडी की आंखें नहीं देखी हैं शायद। उन्हें प्लान फेल होने का कोई गम नहीं है। हाँ, जेडी कुछ तो कर रही है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। आखिर उसका प्लान क्या है? क्या सोच रही है? तुमने पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दी थी क्या? नहीं भाई, इंफॉर्मेशन दिया होता तो मेरी मौत कैसी होगी मुझे अच्छे से पता है। आप कौन हो मुझे नहीं पता, क्या ऐसा बोल रहे हैं आप? फिर से सारे प्लान हमें चेंज करने होंगे। हाँ भाई, कर देते हैं ना, सेफ रहना बेटर है भाई। जान के डर की वजह से पूरा प्लान तो मैं लीक कर चुका हूँ। अगर ये पता चल गया तो जान से मार डालेंगे। इसे रामास्वामी के पास रखेंगे तो वो क्या बात कर रहा है हमें क्लियरली पता चल सकता है। सुपर मैम। मैम, फाइनली मेनन के लिए चेक पोस्ट लगा दिया है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। ओके गाइस, गुड वर्क, लेट्स गो। आहा, ये अमृत से कम नहीं लग रहा है। ये जलकर धरती पर गिरा और इससे धुआं पैदा हुई। अगर ये सिगरेट मैंने नहीं पिया तो अगले जन्म में जरूर ये गधा बनकर पैदा होगा। इस घर में रहने वाले सभी लोग अगले जन्म में जरूर गधा बनकर ही पैदा होंगे। मैं अकेला ही महात्मा बनूंगा। मिशन मिनन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अब एक मिशन बचा है और वो है छुपकर इस घर के अंदर घुसना। बस ये सक्सेसफुल होना चाहिए। इस वक्त घर पर सब सो रहे होंगे, हम पीछे की तरफ से चलते हैं। भैया टैलेंटेड है ये तो पता था, पर इतने टैलेंटेड है ये नहीं पता था। ये क्या कर रहे हो तुम? ये जब ज्यादा नाटक करेंगे ना तब ये काम आएगा। इस घर वाले को संभालने के लिए एक नहीं पूरा पैकेट पीना पड़ेगा, यही सही होगा। अगर मुझे सिगरेट पीते देख लिया तो सबसे पहले मेरी बीबी काची, हाँ जी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा कहकर हमेशा रोती रहेगी। लेकिन उसका चेहरा तो पुराने डिब्बे के जैसा है। फिर उसके बाद मेरा ससुर सीधा बोलेगा, तुम बेवकूफ हो। ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ हो नहीं पता था। ये नहीं सोचा था। ये बात सही है ना? फिर मेरी बेजयंती सासू माँ, अगर उन्होंने ये बात मणिकोंडा में शुरू की तो सिकंदराबाद में जाके खत्म करेगी। ऊपर वाले की कसम, वो बहुत ही लकी है। और कौसकी भाभी, उनके बारे में तो छोड़ ही दो, नहीं जानना। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ए, कौन है उधर? ए, इधर आओ। इधर आओ। कौन हो तुम?
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? भैया छोटा सा काम था इसलिए। मुझे औरतों से पिटवाओगे क्या आज? तुम दोनों की शिकायत कौस की भाभी से करूंगा, नहीं तो मेरा नाम बुच नहीं। हाँ। काची, कौश की अरे भाभी, नहीं, नहीं, सासू माँ, निशिका, सब आ प्लीज जाओ भैया यहाँ ये पे। क्या कर रहे हैं आप? आओ जल्दी आ जाओ सब यहाँ पे। जल्दी आओ ना। क्या हुआ बुची? तुम इस तरह क्यों चिल्लाए? दामाद जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए तो? इनसे पूछो इतनी रात को बाहर में क्या कर रहे हैं। इस वक्त आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अभी बाहर से आ रहे हैं भाभी, पूछो इनसे। इस समय तुम लोग बाहर क्यों गए थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सब कहाँ जाते हो, किसी को कुछ नहीं बताते। आखिर ऐसी क्या बात है? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है कौशिकी जी। क्या ऐसा नहीं है? पहले भी तुम ऐसे ही अचानक गायब हो जाती थी और फिर इसके साथ आती थी। पूछने पे कहती थी स्कूल में अर्जेंट काम था। क्या स्कूल में तुम अकेले ही काम करती हो? देखो जागृति, इस घर में रहना है तो कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इस घर की एक मर्यादा है और उसे तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बताओ कि कहाँ गए थे और क्या काम था। बताने के बाद ही घर में आ पाओगे, नहीं तो इस घर में आने की जरूरत नहीं। ये कुछ पूछ रही है, जवाब दो, बोलो ना। स्कूल गई थे ये तो बिल्कुल मत कहना। इस टाइम पे दुनिया में कोई स्कूल खुला नहीं होता। कौशिकी, इन लोगों को देखकर तो मुझे पहले ही शक हो रहा था। मैंने इतना पूछा लेकिन कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। ये जो भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ ही कर रहे होंगे। तब हमें क्या करना चाहिए? कहने को बचा क्या चाचा जी? घर से ही निकाल देते हैं। यहीं रुको, मैं तुम्हारा बैग लाके तुम्हारे मुंह पे मारती हूँ। 1 मिनट निशी। हम क्यों गए थे ये हम बताएंगे, लेकिन आप सबको हमसे एक वादा करना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम लोग कहाँ गए थे ये बताओगी? उसके लिए हमें वादा करना होगा। है कौशिकी जी, आपको वादा करना होगा आप बूची भैया को डांटेंगे नहीं, तभी हम बताएंगे हम कहाँ गए थे। हाँ? आप लोग कहाँ गए थे? हमें क्या लेना देना उससे? ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बताओ कहाँ गए थे? केदार को नींद नहीं आ रही थी तो मैं और ये दोनों वॉक के लिए बाहर निकले थे, तब भैया ने हमें बुलाया। मैं? अरे आप लोग वॉकिंग करने जा रहे थे तो मैं क्यों बुलाता? भाभी, ये सब झूठ है, इन पर विश्वास मत करना। तब भैया ने कहा कि घर की सिगरेट खत्म हो गई है, इसलिए तुम लोग बाहर से लेकर आ जाओ। सिगरेट? हमने कहा हम नहीं लाएंगे, तो बोले मेरे घर में रहकर मेरा खाना खा रहे हो, अगर नहीं लाए तो मैं घर वालों से झूठ कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं लाते हो। झूठ है, मेरे पति बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते। हाँ, मेरे दामाद जी में कोई भी बुरी आदत नहीं है, मैं जानती हूँ। ए, खुद को बचाने के लिए कुछ भी झूठ मत बोलो तुम। सब लोग रुक जाइए। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो हमें यकीन कैसे होगा? हाँ भाभी, इसे पूछ कर देखो। बताओ, ऐसे क्या देख रही हो? जरा आप अपने पैर हटा सकते हैं?
इसने देख लिया था। तुम पैर हटाओ, हटाओ ना। ये क्या दामाद जी, आप सिगरेट पीते हैं? मेरे पैर के नीचे है तो क्या मैं नहीं पिया है इसको? क्या कोई और भी पी सकता है ना? मैं तो बस यहाँ पे खड़ा ही था कब से। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना। ठीक है छोटे ससुर जी, फिर मैं एक वीडियो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अरे बाप रे बाप, इस घर वाले को संभालने के लिए एक नहीं पूरा पैकेट पीना पड़ेगा, यही सही होगा। अगर मुझे सिगरेट पीते देख लिया तो सबसे पहले मेरी बीबी काची, हाँ जी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा कहकर हमेशा रोती रहेगी। लेकिन उसका चेहरा तो पुराने डिब्बे के जैसा है। फिर उसके बाद मेरा ससुर सीधा बोलेगा, तुम बेवकूफ हो, ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ हो नहीं पता था, ये नहीं सोचा था। ये बात सही है ना? उसके आगे फिर मेरी बेजयंती सासू माँ, अगर उन्होंने ये बात मणिकोंडा में शुरू की तो सिकंदराबाद में जाके खत्म करेंगी। ऊपर वाले की कसम, वो बहुत ही लकी है। और कौस की भाभी, अरे बाप रे बाप, उनके बारे में तो छोड़ ही दो, नहीं जानना। ये रिवेंज मिशन समझा था, लेकिन ये सुसाइड मिशन बन गया। आपने वादा किया था कि मेरे भैया को कुछ नहीं कहेंगे, तो अब इन्हें डांटिएगा मत। हाँ, सॉरी जागृति, आप इन्हें सिगरेट लाने के लिए नहीं कह सकते जमाई जी। कोई बात नहीं कौशिकी जी। ठीक है, देर हो रही है, सब जाकर सो जाइए। क्या दामाद जी, छे! भैया जरा संभल कर जाना। या मुझे संभलने के लिए क्यों कह रही है? क्या कहा? मेरी बड़ी शक्ल है, बड़ी गेंद जैसी, और जिसकी आधी हवा निकल चुकी है, बोला? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है? सॉरी सॉरी, तुम भी ना, मैं साफ कर देता हूँ। सब गिरा दिया तुमने। तुमने कहा था काम में मेरी मदद करोगे, और ये मदद कर रहे हो तुम मेरी। सॉरी जागृति। हेल्प करना तो बात की बात है, तुम तो मेरे सरदर्द बन गए हो। आई एम सॉरी अगेन। सॉरी जागृति, मुझे पता नहीं कैसे मुझसे बार बार गलतियां हो जाती। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, तुम भी ना सच में। सॉरी जागृति, पता नहीं मुझसे ये बॉटल कैसे गिर गई। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। प्लीज तुम यहाँ से बाहर जाओ। नहीं जागृति, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, अब तक तुमने जो भी मदद की उतनी काफी है। मदद करने दो ना जागृति, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। मैंने मना किया ना,
अगर कुछ देर और तुम किचन में रहे तो यहाँ की हर एक चीज को तुम गिरा दोगे। जागृति प्लीज प्लीज। मैंने कहा अरे ना, मेरी बात तुम तो बाहर सुनो, जाओ मैं यहाँ तुम्हारी से। मदद- मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो तुम। जाओ यहाँ से, जागृति- चलो जाओ। जागृति, नहीं नहीं, अरे- जाओ 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 सुनो जाओ तो, यहाँ से, जागृति। जाओ। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ निशी। अपने आप को क्या समझती हो? ये तुम्हारा घर है? ये तुम्हारे सास का घर है क्या, जो इतने अधिकार से तुम यहाँ कर खाना बना रही हो? बाहर जाओ, आज सबके लिए मैं खाना बनाऊंगी। क्या कहा तुम? इतना ज्यादा चौंको मत, मुझे अच्छे से पता है खाना कैसे बनाते हैं। मैं इस घर की बहू रानी हूँ, सबका ख्याल मैं रख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। मैं बना लूंगी, कोई जाने के लिए कहा ना। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमसे इतनी बड़ी और धक्के मार के निकाल रही हो इसे? ये तो बेचारी छोटी बच्ची है कौशिकी जी, अनजाने में कर दिया होगा और कोई बात नहीं है। ए, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने इसे किचन से बाहर जाने के लिए कहा, नहीं गई इसलिए निकाल रही थी। किचन में रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? दीदी, आखिर क्यों आप इसका इतना सपोर्ट करती हैं? इस घर की बहू मैं हूँ या ये? दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। अगर ये तुम्हारी बड़ी बहन हुई तो इस घर की बहू ही हुई ना। असल में इसे किचन में बुलाया किसने? मैंने मैंने आपने? लेकिन क्यों? राधा छुट्टी पर है, ये बात जागृति को पता चली तो इसने कहा ये खाना बनाएगी। मैंने भी हाँ कह दिया। काम वाली नहीं आई तो मुझे कह देती, मैं खाना बना देती सबके लिए। हाँ, जिसे जिम्मेदारी की कद्र होती है वो किसी के कहने का मोहताज नहीं होता। और वैसे भी अगर जागृति खाना बना रही है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है, बताओ जरा? कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर में खाना ये नहीं बनाएगी। मैं यही चाहती हूँ। बिना किसी कारण के मना करना मेरी फितरत में नहीं है निशा। निशी कब सुधरेगी पता नहीं। मैं जिस वक्त के लिए रुकी हूँ पता नहीं वो वक्त कब आएगा केदार। मैडम, अंदर आ जाइए। कौन है आप लोग? नमस्ते मैडम, हम वोटर आधार केंद्र से आए हैं। अगर वोटर आईडी में नाम बदलवाना हो या जन्म तिथि अपडेट करनी हो, हम ये सारे काम करते हैं मैडम। ठीक है, मेरे आईडी से मेरे पति का नाम हटाकर मेरे पिता का नाम जोड़ दीजिए। ठीक है मैडम, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। इस सब की क्या जरूरत है कौशिकी जी? मुझे क्या करना है क्या नहीं अच्छी तरह से पता है, और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो मुझे पसंद नहीं। मैडम, डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमें आपके डिवोर्स के पेपर चाहिए। हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। सॉरी मैडम, जब तक तलाक नहीं होता हम आपका नाम नहीं चेंज कर सकते। क्या कोई और मदद चाहिए मैडम? नहीं, अभी पता चल जाएगा इनकी शादी हुई है या नहीं। एक मिनट रुकिए, एक चेंज है, अंदर आइए। किनकी आईडी बदलनी है मैडम? इन दोनों। क्या कर रही हो कौशिकी? बताती हूँ चाचा जी, इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है ना, इनका भी तो नाम बदलना होगा।
कौशिकी जी ये सब किस लिए है? हमारे पास पहले से ही वोटर कार्ड है।